कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई देवी माता आपके घर आने वाली है। मजाक में मत लीजिएगा, सच्चाई जानकर सच में पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई देवी तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुई है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बिना वजह बेचैनी महसूस हो रही है, बार बार किसी मंदिर, देवी या पूजा का ध्यान आ रहा है, या ऐसे संयोग बन रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। आज हम किसी चमत्कार का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे संकेतों की बात करेंगे, रहस्य की बात करेंगे, जिन्हें कई लोग शुभ परिवर्तन का प्रतीक भी मानते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि कोई देवी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाए, लेकिन हमारी परंपराओं में माना जाता है कि देवी की कृपा कई बार संकेतों, अवसरों, अच्छे विचारों और सकारात्मक बदलावों के रूप में जीवन में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा था और अब अचानक रास्ते खुलने लगे हैं, रुके हुए काम बनने लगे हैं, या मन में नई ऊर्जा महसूस होने लगी है, तो कई लोग इसे ईश्वरीय कृपा का संकेत मानते हैं। और मैं भी मानता हूं कि यह समय आपके ऊपर भगवान का, ब्रह्मांड का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इतने अच्छे खुशखबरी मिलेंगे, गुड न्यूज मिलेंगे, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, ब्रह्मांड शक्तियां पहली बार आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिए, केवल संकेत मिलने से कुछ नहीं बदलता है। परिवर्तन तभी आता है असली, जब इंसान अपने कर्म, व्यवहार और सोच को भी सही दिशा में लगा देता है। दोस्तों, कई बार लोग शुभ समय आने से पहले ही घमंड, क्रोध, आलस या गलत संगति से में पड़कर अपने अवसर को खो देते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो सबसे पहले अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। और एक बात, यदि आपके मन में दूसरों की सहायता करने की किसी भी प्रकार की भावना जाग रही है, माता पिता का सम्मान करने का मन करता है और बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है, तो यह भी सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। यानी कि आपके घर जो देवी माँ आने वाली है, उसका ही यह चमत्कारिक परिवर्तन है जो आपके ऊपर इसमें दिखाई दे रही है। याद रखिए, देवी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण धन नहीं, बल्कि मन की शांति, सही निर्णय लेने की शक्ति और कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखना होता है। इसलिए किसी भी संकेत को आपको अंधविश्वास की तरह नहीं लेनी है, बल्कि आत्मचिंतन का तरह लेना है। और जो भी देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, चाहे वह माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ दुर्गा या माँ भगवती, कोई भी हो, माँ भद्रकाली कोई भी हो, तो आपको उनका स्वागत करनी है। 24 घंटे के भीतर मुमकिन है कि यहाँ से मैं आपके घर माता महालक्ष्मी जी खजाने और पैसे लेकर आ सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को जो है मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, और ज़िंदगी में तमाम प्रकार की जो परेशानी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में देवी माता महालक्ष्मी जी का एक बार चरण पड़ जाती है, उसके घर में कभी भी पैसों की, सुख सुविधाओं की, ऐशो आराम की कमी नहीं होती है। और आपके ज़िंदगी में यह समय पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होंगी, मैं इस बात का गारंटी तो दे सकता हूँ। लेकिन आपको एक उपाय करना होगा। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात, जी हाँ, किसी भी देवी के सामने आपको सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से दीपक जलाने चाहिए, या फिर देवी सर्वभूतेषु नमस्ते नमो नमः का मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। आपको एकदम शांत होकर जाप करना है। सर्वभूतेषु नमस्ते नमो नमः, इस तरह करके धीरे धीरे करके आपको जाप करनी है। और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कर सकते हैं, या फिर देवी माता के 108 नाम को भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके कर्म अच्छे होंगे ना, आपकी नीयत साफ होगी और आपकी विश्वास मजबूत होगा, तो जीवन में आने वाले अवसरों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वे कहते हैं ना कि कर्मों का फल किसी न किसी को मिलता ही है, और आपको भी कर्मों का फल हर हाल में मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन याद रखिए, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से समस्याएं आ जाती हैं, और इन समस्याओं में बहुत लोग पढ़कर अपना समय को बर्बाद कर देते हैं, तो बहुत लोग समझदारी से, बुद्धिमत्ता से कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि देखिए, माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, देवी माता की कृपा है। आपको तुरंत हार तो नहीं माननी है, लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, तभी देवी माता का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगी।
इतना ही नहीं, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आगे हम आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके संतुलित व्यवहार से हर परिस्थिति में तालमेल बना रहेगा। जी हाँ, तथा कहीं अटकी हुई पेमेंट मिलने से भी खुशी और राहत मिलेंगी, और इसी दौरान तो आपके ऊपर आपकी पेरेंट्स का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी या फिर वाहन खरीदने की अगर मान लीजिए बहुत दिनों से योजना है तो उस पर काम शुरू करने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों कुछ चुनौतियां सामने भी आ सकती है। विपरीत परिस्थिति आने पर घबराने के बजाय समाधान खोजें। अपनी वाणी पर, गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि किसी दोस्त या पड़ोसी के साथ बहस भी हो सकती है। दोस्तों मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार बिजनेस की नीतियों में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उपलब्धि मिल सकती है। स्टाफ के सहयोग से कार्यस्थल का माहौल भी अनुशासित रहेगा। घर में सुख शांति और खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सिर दर्द या माइग्रेन से बचने के लिए गैस बनाने वाली चीज़ें ना खाएं। नियमित मॉर्निंग वॉक करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको महसूस हो सकता है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का समय आ गया है, या किसी व्यक्ति से दूरी बनाने के बजाय उन आदतों और परिस्थितियों से बाहर निकलने का संकेत है जो अब आपके काम की नहीं है। अगर घर का कोई कोना व्यवस्थित करने, बेकार सामान हटाने या अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय करने का मन बनेगा। लंबे समय से किसी नए क्षेत्र में काम करने, नई स्किल सीखने या करियर को नई दिशा देने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों योजना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग अपने काम के माहौल या कार्यशैली में बदलाव करने का फैसला भी लेंगे। यही अवसर चुनना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। कोई रिश्ता केवल आदत के कारण चल रहा है तो अपने मन की बात समझने के लिए समय निकालें। पार्टनर के साथ अपनी ज़रूरतों और भावनात्मक उम्मीदों पर खुलकर बातचीत करें। कभी कभी नए प्यार के लिए पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिन में कुछ समय अकेले बिताने से आप तारोताज़ा महसूस करेंगे। आज शरीर से ज़्यादा मन को आराम और शांति की जरूरत होती है। खुद को दोबारा ऊर्जा से भरने का पूरा मौका दें। देखिए दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है, इसलिए आप अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। दोस्तों जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन सकती है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे भी मिलेंगे। देखिए अपने संबंधों में आपको विविधता और सहजता को अपनाएं, जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाएं। आपकी सहानुभूति आपको भावनात्मक गतिशीलता से आसानी से पार पाने में मदद करती है। आप ऐसे कल्पनाशील साथियों की ओर आकर्षित होते हैं जो इच्छा और आनंद जगाते हैं। पुराने ढेरे फिर से उभर सकते हैं, लेकिन उनका सामना करने से विकास की राह मजबूत होती है। खुले रहें, अपने दृष्टिकोण को नया रूप दें और प्रेम में विकसित होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करें। कैरियर धनराशिफल की बात की जाए तो दोस्तों आज आपके लिए एक भाग्यशाली भरा दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएंगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर आपको करनी है। तथा दोस्तों इन बातों का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से होंगी और आपको नई कामयाबी दिलाएंगी। आप विशेष लय में हैं। आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएंगी।
स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, अपनी डेयरी संवेदनशीलता को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक आहार पर विचार करें। अपने भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम और थाइम और क्रोमेफेज जैसी जड़ी बूटियां शामिल करें। आपकी जीवन शक्ति में सुधार होता है, जिससे लीवर का जो स्वास्थ्य और आयरन का जो अवशोषण बेहतर होता है। पेट फूलने या अधिक शराब पीने से आपको बचनी चाहिए। नींबू पानी पाचन तंत्र में सहायता करता है। ठंडी नम जगहों पर आराम करने से भावनात्मक और शारीरिक संतुलन बहाल करने में मदद भी मिल सकती है। दोस्तों, आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है। लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। पहले इस लड़के या फिर लड़की से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे से जान लें, उन्हें भी जानने का मौका भी आपको देनी चाहिए। आपके नए व्यापार विचार से जो आपने सुझाए थे वे अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं या अपने दम पर कुछ करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। संभावना है कि आप इस समय अपने व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ समझदारी में काम करना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आज फैसला लेने का दिन है। आप पिछले सप्ताह से कई चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। आज कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो शुरुआत में काफ़ी कठोर लगे, लेकिन आपको इस बारे में अपने दिल की सुननी चाहिए। ये सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं कि मुझे क्या करना होगा। अपने दिल की बात सुने, इससे आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य कल्याण की बात की तो दोस्तों, पाचन तंत्र पर आपको ध्यान देनी है। बेहतर पाचन तंत्र के लिए अपने आहार में दही और खट्टी रोटी जैसे शुष्करीन खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर विचार करें। संभावित एनीमिया के प्रति सचेत रहें और सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन मिल रहे हैं। तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें और हार्निया और जैसी अवांछित समस्याओं को रोकने के लिए अपने भोजन में लहसुन शामिल करने पर विचार करें। विटामिन ए और सी की कमी पर नजर रखें और शायद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नागफनी जैसी टिंचर का उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के संकेत हैं। एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होंगी और तब भी आप महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीज़ें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।